हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट, बोले तो प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम इस चैप्टर के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। और इसके लिए आज हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब इस क्वेश्चन को बच्चों कई तरीके से पूछता है। एक तो कहेगा भैया प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या एक कहेगा कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान के लिए संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए समझते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा ही प्यारा सा और नन्हा मुन्ना सा टॉपिक है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर इसके लिए हम भैया व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, देखिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, तो इसके भैया ये जो टॉपिक है ना, इसी में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसका भाई परिभाषा क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान। इतना पकड़िए, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इतने को पकड़िए। तो भैया प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल मान को ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या बताया कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के मूल मान को, जैसे क्या कहा भैया, प्रत्यावर्ती धारा, तो अपने ले लिया प्रत्यावर्ती धारा के, फिर कह रहा है वर्ग के, तो भैया इसका वर्ग लगा दिया, के माध्य के, तो भैया माध्य लगा दिया, के मूल मान, मूल का मतलब प्यारे बच्चों रूट लगा दिया, को ही क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, यानी IRMS कहते हैं, यानी रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है भैया, इसको क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर। रूट का मतलब यहां पे जो मूल लगा है, वर्गमूल, मेन का मतलब यहां माध्य होता है, स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर तो लगा ही है। तो सीधी सी बात है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के मतलब ये कह रहा है कि माध्य के मूल मान को, तो जो कुछ कहा भैया हमने बताया ना, ये तीन वर्ड वर्ग माध्य और मूल, इसी से पूरी डेफिनेशन निकल आई। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गया बच्चों। तो IRMS बराबर रूट में क्या भैया, वही चीज आई स्क्वायर, ये भैया इसका माध्य है और इसका पूरे का वर्गमूल। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके लिए व्यंजक निकालते हैं। उससे पहले भैया थोड़ा एक चीज और समझना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत होगी। प्रत्यावर्ती धारा कहते किसको है, तो प्रत्यावर्ती धारा वो धारा है जिसका भैया जो क्या है, समय के साथ जिसकी दिशा बदलती रहती है। ठीक, जैसे भैया यहां से स्टार्ट हुई धारा, ये तो समय के साथ भैया जिसकी दिशा क्या है, बदलती रहती है, इधर बच्चों क्या है, समय है। ठीक है, मान लेते हैं भैया कि ये समय के साथ क्या है, इसकी दिशा बदलती रहे, तो वो धारा ही क्या कहलाएगी भैया, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्लस माइनस। और यहां से यहां तक ध्यान देना बच्चों, ये पूरा भैया अगर जैसे हम बात कर लें, तो इसका अगर एक पूरा साइकिल कहा जाए, तो यहां से लेकर के ये पूरा एक क्या होता है, चक्र होता है। ठीक है, एक भैया ये क्या होता है, पूर्ण चक्र होता है। ठीक है भैया, पूर्ण चक्र होता है। अभी इन सब की जरूरत होगी, और इसके लिए जो समीकरण होता है प्यारे बच्चों, वो समीकरण क्या होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का क्या होता है भैया, समीकरण होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। बाकी ये प्रत्यावर्ती धारा है, तो वो धारा जिस भाई जो समय के साथ जिसकी दिशा बदलती रहती है, वो क्या होता है, वो धारा ही प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, यहां से यहां तक भैया इसका एक ये शुरू हुआ, एक पूरा ये साइकिल, एक पूर्ण साइकिल माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी बात करें बच्चों, ये जितना ऊपर उठा होता है यही इसका आयाम होता है, यानी I नॉट होता है। ठीक, तो केवल अभी इतना जानिए। ठीक है, और कुछ भी नहीं। चलिए अब हम देखते हैं इसके लिए भैया फार्मूला, यानी व्यंजक। तो अब हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का
व्यंजक। अभी हमने क्या बताया भैया, अभी हमने देखा था कि I बराबर, थोड़ा इधर से लिखते हैं, IRMS बराबर क्या आपने देखा, ये I का स्क्वायर भैया ये माध्य में और यहां पे करने लगा है, ठीक है, ये चीज अभी आपने देखा। अब चूंकि हमने क्या बताया बच्चों, अभी चूंकि भैया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ये चीज अभी हमने आपको बताया, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा IRMS बराबर, तो भैया ये रूट में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये रूट में हो जाएगा, इसके स्थान पे ये हो जाएगा I नॉट साइन, ये हो जाएगा ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी का भैया ये स्क्वायर, और यहां पे भैया ये माध्य लगा रहेगा इसका, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको भैया अगर हम आगे लिखेंगे तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा रूट में, तो ये भैया I, ध्यान देना, I नॉट ये स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा किसमें, तो ये माध्य लगा रहेगा, ठीक है, माध्य लगा रहेगा। अब एक चीज और ध्यान देना, यहां से एक फार्मूला और आता है प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। बट अगर यहीं पे ध्यान देना साइन स्क्वायर थीटा बराबर करना चाहेंगे प्यारे बच्चों, यानी एक मिनट, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो 1 माइनस ये कॉस थीटा होगा, बट हमको अगर चाहिए केवल साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है, अपान का 2 हो जाएगा, ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे तो ये किधर आएगा, 1 माइनस ये कॉस 2 थीटा है तो कॉस 2 थीटा, और जब यहां पे भैया केवल साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये तो नीचे चला जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। और यहां पर प्यारे बच्चों वही थीटा के स्थान पर, मतलब यही थीटा के स्थान पे यहां पे क्या है, जो थीटा है यहां पे ओमेगा टी है, तो पूरा का पूरा भैया कहानी सेम होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, लिखेंगे कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस, क्या बताया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और बाई का 2, ठीक है, जब थीटा के रूप में होता, बट यहां थीटा के स्थान पे भैया ओमेगा टी है तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर यहां 1 माइनस कॉस, मतलब कॉस 2 ओमेगा टी, और नीचे 2 हो जाएगा। अब आई बात समझ में, तो भैया इतनी सी बात समझ में आ गई, चलिए लिखते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे कि IRMS बराबर, ये भैया करड़ी में हो जाएगा, ध्यान देना, इसको अपन बाहर रखते हैं I नॉट का ये स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद भैया इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और बाई का बच्चों ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना, ये इतना हो जाएगा। अब आगे इसको लिखेंगे IRMS बराबर, इसको ध्यान देना, अब इसको थोड़ा हम सजा कर लिखते हैं, तो रूट में बच्चों ये I नॉट स्क्वायर हो गया, अब इसको बच्चों कोष्टक में है, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये cos 2 ओमेगा टी और बाई का 2 इतना भी लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, इतना। अब उसके बाद लिखेंगे इसको IRMS बराबर, ठीक है, एक चीज और अब ध्यान देना, समझने का प्रयास करिए, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों एक पूर्ण चक्र के लिए, एक पूर्ण चक्र के लिए या एक पूर्ण साइकिल के लिए भैया ये जो cos 2 ओमेगा टी होता है, cos 2 ओमेगा टी इसका मान पूरा 0 होता है एक पूर्ण साइकिल के लिए, है ना, जो ये हमने एक साइकिल बनाया, यानी यहां से यहां तक के लिए एक पूर्ण साइकिल के लिए भैया क्या हो जाएगा, एक पूर्ण साइकिल के लिए जो ये हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब भैया इसके स्थान पर अपन 0 रखेंगे
तो ये IRMS बराबर ये करणी में क्या हो जाएगा, तो भैया करणी में ये तो रहा आई नॉट ये स्क्वायर। अब उसके बाद भैया ध्यान देना, और कोष्टक में केवल और केवल 1/2 बचा, है ना, क्योंकि इसके स्थान पे अगर पूरा 0 रख देंगे भैया ये तो पूरा 0 हो गया, तो 1/2 केवल बचा, इतना बचा। अब क्या करते हैं भैया, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां पे जगह है, देख लेते हैं, एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर लिखेंगे IRMS बराबर, अब ध्यान देना बच्चों, इसको अगर जब बाहर निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, जब बाहर निकालेंगे तो आई नॉट स्क्वायर है तो केवल और केवल आई नॉट बचा, ठीक है भैया, ये बाहर निकालेंगे जब करनी के, और उसके बाद ये 1/2 है तो 1/2 का जब बाहर निकालेंगे, 1/2 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 केवल √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2, यानी इसको एक बार ऐसे लिख सकते हैं कि आई नॉट गुणे 1/√2, मतलब हम लिख सकते हैं कि IRMS बराबर ये आई नॉट बाई √2, और यही क्या होता है भैया, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक हो जाता है, या प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल तथा शिखर मान। आई नॉट क्या है, शिखर मान है, धारा का ये शिखर मान या अधिकतम मान, महत्तम मान कहते हैं। या बच्चों इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं भैया, या करके देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IRMS बराबर ये आई नॉट बाई √2 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 1.414, तो भैया इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या करके IRMS बराबर, ध्यान देना जब 1/1.414 को काटते हैं तो 0.707 और यहां पे आई नॉट, तो भैया इसका मान ये भी हो जाता है, यानी इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको चाहे ऐसे लिखिए, चाहे भैया ये दूसरा वाला ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिखिए। अब ये हो जाएगा पूरा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक। अब एक बात और सुनिएगा, अगर यहीं पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक करते तब भी सेम ऐसे होता, जहां पर आई है वहां वी कर देंगे, जहां आई नॉट है वहां वी नॉट। मतलब समझिएगा प्यारे बच्चों हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए करता तो VRMS बराबर V नॉट बाई √2, ठीक है, ये व्यंजक हो जाता। मतलब अभी तक जो शुरू से हम जहां आई लिखते चले आए हैं वहां पे V लिख देंगे, जहां IRMS वहां VRMS, जहां आई नॉट वहां V नॉट, ठीक है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज का ये टॉपिक काफी लाजवाब लगा होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक था और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और लाजवाब टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।